नमस्कार। हमारे हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान में आपका स्वागत है। मेरा विषय है गलत बंधारण। जो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे बोलता हूँ कि बंधारण देश का एक गलत बनाया है। किसने बनाया? नेहरू ने बनाया। क्यों? आम्बेडकर के पास हो ही बैठा था उसको तो आम्बेडकर के पास आम्बेडकर तो अच्छा ही बनाता था, पर नेहरू ने उसमें दखल गिरी। उसमें बीच में नेहरू ने गलत बंधा बढ़ाया उसके पास बैठकर, निजी स्वार्थ के लिए, अपना विकास के लिए गलत बनवाया। आम्बेडकर ने ऐसा बोला कि मेरा बंधन से किसी को लाभ नहीं है, तो उसको मार दिया। आम्बेडकर लगा मैं 13 एक्ट पास किया है ब्रिटेन में, इतने एक्ट किसी ने पास नहीं किया। 2-3 वो जब बहुत हो गया, 2-3 एक्ट हो बहुत हो गया। उसने 13 एक्ट पास किया है, तो मेरा नाम, वो सोचा, अम्बेडकर सोचा मेरा नाम बिगड़ जाए। ऐसा क्यों? लोग मुझे ऐसा सोचे कि इन्हें उसने बंधन बनाया, उसने बोल दिया कि मेरा बंधन से कोई लाभ नहीं है, तो उसको मार दिया। सोचो, ये देश ने कोहरान मचाया है। क्यों मचाया? ऐसा क्यों है? क्यों? गलत शिक्षण व्यवस्था है। ये शिक्षा से भी गलत है। किसने चालू रखा? नेहरू ने चालू रखा। अंग्रेजों में एक मैकोलो आया था, तो उसने सोचा किसी के देश का नाश करना है तो बम बंदूक से नाश नहीं होता, उसके संस्कृति का नाश करो। शिक्षण बदल दिया, सारा शिक्षण चेंज कर दिया, तो उसका शिक्षण आया। वही शिक्षण चला है, थोड़ा सा फिर उसमें थोड़ा सा फिर कर चेंज किया है, ज्यादा नहीं। वो तो करना पड़ता था, किया। इतिहास तो गलत ही है। मेरा दूसरा वीडियो देखो तो समझ आए कि बहुत गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, शिक्षण बहुत गलत पढ़ाया जाता है। अच्छा शिक्षण और मैं कहता हूं कि गलत बंदोबस्त के अंदर रेप, चारों ओर रेप ने कोहराम मचाया है। और ये बंधन बड़े लोगों को रेप करे तो चलेगा, छटकबारी कायदे में रखिए तो छटक जाएगा। ये जवाहरलाल ने छटकबारी रखवाया आम्बेडकर के पास। आम्बेडकर को रखो छटकबारी रखवाया। क्यों? ये अंग्रेजों का कानून है छटकबारी। सत्ता उनका बड़वा हुआ था, तो उसे बदला की भावना से वो हार गए थे। इतिहास गलत पढ़ा, इतिहास में गलत दिखाए कि फिर से अंग्रेज सत्ता आ गई। निजाम, सिंधिया, पटियाला राजा सबने बुलाया, हम तो 5 लाख सांप हो गए, बड़ा वो विप्लव है, हम पैसा देते हैं, हम लश्कर देते हैं, दिया उसको। और बाद में इंकड़स लाया कि उसका बहुत खर्च आया था उस विप्लव में, तो इंकड़स लाया। तो इंकड़स आज भी चालू है, आज भी है। और मैं आगे बढ़ता हूं। ये बड़े बड़े लोग, ये छटकबारी है, तो बड़े लोग छूट जाते हैं, छोटे लोग भी ऐसे करते हैं, वो भी छूट जाते हैं। ये छटकबारी है। ये छटकबारी में क्या क्या नहीं होता, बहुत सब कुछ होता है। ये रेप में अनेक कई गलत इंसान प्रधान भी बन जाता है, बलात्कार वाले रेप वाला इंसान भी प्रधान बन जाता है। ये देश की बहुत बड़ी दुर्दशा है। इंसान सोचने नहीं है कि आगे मैं बढ़ता हूं। न्याय प्रणाली उसकी है। चर्चिल बोलता ना, उसका कहा था ये देश आजादी का लायक नहीं है। ऐसे क्या बोलता था? आजादी से तो ऐसे बोलता, इसलिए कहा था कि आजादी देश को सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई थी, गांधी जी ने नहीं। वो अहिंसा का एक नाटक था, ड्रामा था। गांधी जी को कोई डंडा सिर पर नहीं लगा, ये ड्रामा था। बाद में कि जवाहरलाल ने खुद ने बड़ा बनने की इच्छा थी। ये ड्रामा बड़ा था, बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। नेट पर दूसरा वीडियो देखो तो पता चलेगा। ये अहिंसा से आजादी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई। लाखों राजपूत लोग शहीद हो गए, और दूसरे इंसान भी शहीद हो गए। 4.5 लाख शहीद हो गए। 1942 में आजादी हुआ था, 1942 में आजाद हुआ था। वो जलियांवाला बाग हुआ था ना, उस समय से ही विश्वास टूट गए थे। अहिंसा में विश्वास नहीं रहा। अहिंसा तो समाधान है, उसको आजादी नहीं। जिसने 22 करोड़ रेडी ने मार डाला, तो आजादी देगा। वो 2 लाख है अमेरिका में,
जो बच गए वो 2 लाख है, जो भाग गए वो बच गए अभी वो 2 लाख है। 22 करोड़ के लास्ट सुपर अमेरिका है। जिसने खाना पीना दिया उसको असभ्य कहा, अब बस असभ्य किया, शब्द मार गया। वो इतने भोले भाले लोग थे, थोड़ा सोनू बहुत दे देते थे, थोड़ा में सोना बहुत दे देते। मैं आगे बढ़ता हूं कि न्याय प्रणाली अंग्रेजों की है, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की है। लॉर्ड चर्चिल बोला कि आजाद तो हो जाएगा, हमारी न्याय प्रणाली होगी, शिक्षा व्यवस्था हमारी होगी, लाभ तो हमको होगा। वही बात आज वही हो रहा है। मोदी इसलिए कुछ नहीं कर सकता। वो माल्या ने ऐसा किया ना, तो अमेरिका ब्रिटेन तो खूब राज्य था। ब्रिटेन में तो हजारों लोगों का है, क्योंकि सिस्टम ही उसने रखी है। हजारों लोगों का नाणा है, अमेरिका का नाणा ही है। ये आजादी नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर है। तो कई लोगों का है काले धन जिसको कहते हैं, बेनामी संपत्ति, वो ब्रिटेन में है। तो माल्या विदेश की धरती में बोला, ऐसा कहा इंग्लैंड की धरती में, भारतीय पोपा भाई का राज का मुझे कुछ नहीं होना। वो कांग्रेस के विधायक भी था। बाद में क्या उसको पता नहीं, मोदी एक शक्ति है, वो बंधारण गलत बनाए उसको भी खा जैसे। वो बंधारण सुधारने का वो कांग्रेस वाले नहीं, सुधारने का नहीं बात करते, कोई तकलीफ है। वो बंधारण के खा गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्यों? रात अध्यादेश पास किया मोदी साहब ने, तो माल्या ने आना पड़ेगा। वो सभी कांग्रेस को पता नहीं था, वो तो गैल में आ गए थे। ऐसा ही है, मोदी एक शक्ति है, अमित शाह भी एक शक्ति है। ताहिर उसका क्या थरपड़ पार्किंग में किया, पार्किंग में नहीं किया तो वकील रख सकते हैं। तो वकील को नहीं, वो जामीन नहीं ले सके इसलिए, क्योंकि उसके पार्किंग में धरपड़ गई। इतनी अमित शाह का इतना बड़ा दिखा कि इसने ऐसा पता ऐसे धुरंधर आएगा हिंदुस्तान में। अब धीरे धीरे सब हो रहा है। मैं एक स्टोरी मेरे पास है, मैं उजागर करता हूं आपके सामने। लॉर्ड चर्चिल बोला था न्याय प्रणाली हमारी है, शिक्षा व्यवस्था हमारी है, सब हमारा है। मैकॉले शिक्षा दिया ही, इसलिए भ्रष्टाचार है। भाजपा का किसी मंत्री ने गलत किया, भ्रष्टाचार किया तो मोदी का राजीनामा है। उसने तो सारे मंत्री, बहुत सारे मंत्री भ्रष्टाचार किया है। और भाजपा का कोई मंत्री ऐसा होता है तो किसको आभारी है? कांग्रेस को आभारी है। शिक्षा व्यवस्था तुमने रखी थी मैकॉले की, उसको बदलने के बाद चेंज करने के बाद हुई थी, तुमने क्यों नहीं करवाए? ऐसी बात है। आगे मैं एक स्टोरी उजागर करता हूं, एक स्टोरी है मेरे पास, मैं वो उजागर करता हूं। गलत बंधारण, ये शिक्षा व्यवस्था धनिक के लिए बनाई है और विद्वान के लिए बनाई है, इसलिए रेप हो रहा है देश में। सामान्य इसको देखा भी नहीं है। ये धनिक और विद्वानों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ये शिक्षा व्यवस्था क्या है? विज्ञान वाणिज्य नहीं है और कुछ सूचना नहीं है, तो उसमें सारी युवा शक्ति ढल जाती है। भारत की विज्ञान क्षेत्र में सिद्धि हासिल कर सकते, ऐसा इंसान है वो विज्ञान में चले जाते हैं। विज्ञान क्षेत्र में सिद्धि हासिल करते हैं, वो विज्ञान में चल जाते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। पहले वो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वल्लभीपुर, नालंदा। आज क्या हुआ? अपनी शिक्षा वहां चल गई। आज ऐसे ही हुआ। आगे मैं बढ़ता हूं। एक स्टोरी है, मैं उजागर करता हूं। जगह क्या तुमने नारा लगाया था कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? जगह फिर से जगह दूसरा सवाल, क्या तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? आरबी कहा जी हाँ। क्या आपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध और अपमानित किया? आरबी कहा जी हाँ। क्या आपने आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन किया? आरबी क्या जी हाँ। रेप में भी सारा समय लगता है, सारा वर्षों निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं और न्याय है भी नहीं। दूसरी एक बात मुझे याद आती है, ये बात तो गया, और दूसरी बात मुझे याद आई। ये बात क्या कि एक खेडूत था, उसकी जमीन किसने ले ली? गलत दस्तावेज गलत तरीके से ले ली, तो 20 साल लगा। तो उसने बोला तो मैं आपघात करूंगा, तो उसने कोर्ट में आपघात किया। बाद में फास्ट कोर्ट की घटना हुई,
क्योंकि वो अंग्रेजों बनाया कायदा कानून है, सब तो बदल नहीं सकता। एक खेडूत मर गए तो क्या एक तूफान आया अदालत में, ऐसे यहाँ मरता नहीं है तो कानून नहीं बनता, क्योंकि न्याय प्रणाली उसने रखी ना अंग्रेजों ने, वही न्यायवाला जवाहरलाल ने वही न्याय प्रणाली रखी है। इसलिए इंसान मरता है, बाद में कानून आता है। एक लड़की थी, उसने जज के सामने आपघात किया, क्योंकि उसके ऊपर रेप होता, उसने सेठ ने किया, तो वहां जो जहां उसकी नौकरी थी वही सेठ ने क्या उसके साथ, वो सेठ के पास 2 लड़कियां थी, उसने सेठ को सहकार दिया था, लड़की को नहीं। तो वो लड़के पागल बनाया, पागल किया ना, ऐसा कि गरीब इंसान को सही किसी को नहीं लगता, पैसा तो सही लगता है, अच्छा कपड़े पहनते, अच्छी बातों करते, वही अच्छा लगता है। वो गलत है तो ये गलत नहीं लगता है, ये ऐसे कर सकता है, ऐसी बात, पैसे ही चलता है क्या, बंधन ही ऐसे बनाए हैं कि गरीब इंसान का कोई नहीं है। तो किसी ने बताया कि कई लड़कियां मर गई आपघात कर, तुमको न्याय नहीं मिलता, तुम गरीब हो, गरीब लड़की हो, बड़े जज आने वाले उसके सामने कर दो आपघात, उसका सामने कर, बात भी नहीं है, कुछ कानून बना। तो अभी कानून ऐसा नहीं बना कि सूरत में देखते ग्रीष्मा और काठियावाड़ में एक नाम है चेतलसर, उस चेतलसर वही है, वहां भी एक ऐसा बना कि वो लड़की मर गई, सूरत में भी मर गई लड़की मार गया, चेतलसर मार गया लड़की को, ऐसा ही है। ऐसे कई बनता है, तो क्या वो जानते हैं आरोपी कि मुझे कुछ होना नहीं है, ऐसे ही बात है। अब तो इसको पता नहीं है, अध्यादेश वो पास करेंगे मोदी साहब और कुछ सजा होगी, उसको पता नहीं है, क्योंकि सालों से ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ही सोचते हैं, सालों से हो ही रहा है, 70 साल से हो रहा है, और अब तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, जज ने कहा, फिर से एक स्टोरी है, मैं उजागर करता हूं। जज ने कहा, क्या तुमने नारा लगाया था कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? जज ने कहा, फिर से जगना गया, क्या तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? आरोपी, जी हाँ। जज ने कहा, आपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध और अपमानित किया? आरोपी ने कहा, जी हाँ। वंदे मातरम राष्ट्रीयता है, वो मुस्लिम हिंदू ऐसा ही है ही नहीं, या कट्टरवाद ने गलत करते हैं काम, उसका निजी स्वार्थ के लिए, जवाहरलाल निश्चित स्वार्थ के लिए करते, वही भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था ही ऐसी है। जज ने क्या आपने आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन किया? जज ने ऐसा कहा, क्या आपने आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन किया? आरोपी का, जी हाँ। जज ने क्या आपने सेना पुलिस के खिलाफ क्या आपने सेना पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने का समर्थन किया? आरोपी का, जी हाँ। जज ने कहा, क्या आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया? आरोपी ने कहा, जी हाँ जज साहब, मैंने ये सब किया है। जज कहे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम इस देश के नागरिक नहीं हो? जानते हो इस देशद्रोह की सजा क्या है? आरोपी का, जी हाँ जज साहब, मैं इन सब से परिचित हूं और यह मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। उसके पहले मैं गुमनाम व्यक्ति था, लेकिन जब से मैंने ऐसा किया, तब से मैं सम्मानीय लोगों की श्रेणी में आ गया हूं। राहुल, सोनिया, लालू पुत्र माया, अखिलेश, ममता, पवार, देवगौड़ा, येचुरी, अब्दुल्ला, केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। मेरे पास दिन भर को फोन आ रहे हैं, कोई न कोई रोज सुबह शाम मुझसे मिलने आता है। अच्छे राजनीतिक विश्लेषण मेरी विचारधारा पर बहस कर रहे हैं। रवीश कुमार, राजीव सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रसून जोशी और शेखर गुप्ता जैसे पत्रकार मेरी प्रशंसा, पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रिय मीडिया में मुझ पर लेख लिखे जा रहे हैं, टीवी चैनलों पर मुझ पर बहस हो रही है। जज ने कहा, लेकिन ये देशद्रोह है, आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। आरोपी ने कहा, कोई बात नहीं है,
कपिल सिब्बल, मनु संघवी, प्रशांत भूषण जैसे देश के जाने माने धुरंधर वकील, जिन्होंने याकूब मेमन, कश्यप और अफजल का बचाव किया था, मुझे इस सब से बाहर निकालने के लिए तरस रहे हैं। मुझे दोषी ठहराने में पहले तो निचली अदालत में 20 साल लग जाएगा, 20 साल निचली अदालत में लग जाएगा, फिर मैं उच्च न्यायालय में जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है इस बीच मैं एमएलए, एमपी या फिर मंत्री भी बन जाऊंगा। ऐसे कैसे, मुझे क्या परेशानी है, मेरे से क्या दिक्कत है? ऐसी बात है। ये लेख कोई मजाक नहीं है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश, उमर, खालिद, शीला, रशीद, हार्दिक, अल्पेश, चंद्रशेखर और अजमल जैसे और भी बहुत सारे ऐसी ही हरकतों से नेता बने हैं, ऐसी हरकतों से नेता बन गए हैं। धन्य है हमारा लोकतंत्र और यहाँ की जनता। जय हिंद।